हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट टू के बारे में। जो क्वेश्चन पार्ट वन में छूट गए थे, आज हम लोग पार्ट टू के में देखेंगे क्या क्या था। ठीक है, तो पार्ट वन वीडियो देखने के बाद पार्ट टू देखिएगा ताकि आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, अब आते हैं। राम टुक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड gave the same amount to Sohan as a loan at the rate of 12% per annum। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि राम ने 8% पे लोन लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, और सोहन को लोन दे दिया है 12% पर एनम पे। ठीक है, और इफ़ एट द एंड ऑफ द 12 ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 320 इन अ डील। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है ना, 8% है, 8% पे लिया है, 12% पे दिया है, तो यहाँ पे जो उसका डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट का, वो आ रहा है 320 इन द डील। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट। तो क्या ओरिजिनल अमाउंट था जो क्या बोलते हैं, जो जिस पे लोन दिया गया था, मतलब लोन का अमाउंट क्या था। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए। इसमें जो PRT/100 का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को वाई मान लिया है, रेट और टाइम 12 ईयर्स का, और यहाँ पे देखिए दूसरा वाला लगा दिया है जो वो उसने पैसा लिया था। प्रिंसिपल को वाई या 8% वाला 8 लिख दिया, और यहाँ पे ये भी 12 साल के लिए लिख दिया। दोनों ही पैसा 12 साल के लिए था, खाली रेट में अंतर था। ठीक है, तो इसको करने के बाद वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आएगा 666 और 6.67। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिक बस यूज़ करना था। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो अपना दिमाग मत लगाइए कि चलो एक सिंपल लगा दें एक कंपाउंड लगा दें। तो अगर कंपाउंड वर्ड यूज़ करेगा तभी कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या किस पे लोन लिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया दिया था, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया सिंपल इंटरेस्ट को। और यहाँ पे ये 12% देखिए, आपको समझ में आ ही रहा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और 8% वाले में कम इंटरेस्ट मिलेगा, इसीलिए 12% में से माइनस करेंगे 8% को। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें, ये सब ट्रिक्स याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं। राज बोरोड ₹830 फ्रॉम मिस्टर लाल एट 12% पर एनम एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। He then added some money to the borrowed sum and lent it to Shobha for the same period at the rate of 14%। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 830 रुपये बोरो किया है, 830 में कुछ पैसा अपने पास से जोड़ के शोभा को पैसा दे दिया, और वो भी 14% पे, मतलब पहले 2% पे था मगर 2 की जगह 14% पे दे दिया, और कुछ पैसा भी अपने पास से जोड़ा है। इफ़ द राज गेन 93.90, तो उसमें अगर उसको 93 रुपये 90 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, तो कितना अमाउंट उसके साइड से दिया गया था। व्हाट अमाउंट डिड ही एडेड फ्रॉम हिज साइड, अपने साइड से उसने कितना अमाउंट ऐड किया था। अब ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे जो अमाउंट ऐड किया था उसको हमने यहाँ पे वाई ले लिया, वाई ले लिया। तो 830 प्लस वाई इंटू 14%, आपको बताया था जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, इंटू 3 ईयर, दोनों 3 ईयर्स का है, बस खाली इसमें प्लस वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसा जोड़ा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक इसमें लगाया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे एक्स रख के तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ये देखिए बड़ा सिंपल सा, इसमें PRT का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली हमने यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस कर दिया है कि इतना पैसा का डिफरेंस है, और इसको फिर हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है, और हमारा आंसर आ गया है y इज इक्वल टू 105। तो 105 रुपये उसने अपने पास से जोड़ा था। तो बस देखिए, आपको इक्वेशन बनाने के ऊपर है क्वेश्चन, अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो इजीली क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट केवल ध्यान देना है और क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो ट्रिक्स हैं, ये सब ट्रिक्स को ही फॉलो करना है। जो आपको क्वेश्चंस आपके पास अभी दिए जाएंगे उसमें आपको ये सब ट्रिक लगा के क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, लॉन्ग वे में क्वेश्चन मत लगाइएगा, क्योंकि आपको पास समय एग्जाम में बहुत कम होता है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होता है।
तो ऐसे क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ द सम ऑफ मनी एट द सिंपल इंटरेस्ट डबल इन द 6 ईयर, इन हाउ मैनी ईयर इट विल बिकम 4 टाइम। तो कोई भी पैसा जो है वो 6 साल में दुगना हो जा रहा है, तो 4 गुना कितने साल में हो पाएगा। तो उसका सिंपल सा देखिए, 100 रुपये हमने ले लिया है, 100 रुपये मान लिया है, 100 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक है, और दुगना होगा तो 100 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 100 रुपये इंटरेस्ट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे रेट निकल के आ गया 16.67, फॉर्मूला में रख दिए, 16.67 का रेट आ गया। अब इसी को हम लोग इस फॉर्मूला में रख देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट इंटरेस्ट का रेट बदलने के लिए बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपसे टाइम पूछ रहा है, तो मतलब पुराने वाले रेट को ही इसमें आपको रखना है, क्योंकि वही पैसा जो 6 साल में दुगना होता था, वही पैसा पूछ रहा है कि 4 टाइम्स कब होगा, तो इसीलिए आपको वही पुराना रेट के हिसाब से क्वेश्चन लगाना है। तो अब देखिए यहाँ 4 गुना बोला है, तो 4 गुना का मतलब क्या हुआ कि 100 का आपका 400, ठीक है, तो 100 का 400 मतलब उसमें ऐड कितना हो रहा है, केवल 300 रुपये। गलती से यहाँ 400 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो 100 का 500 हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल भी तो जुड़ेगा उसमें। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 100 का 400 करना है, तो मतलब 300 प्लस करना है, इसीलिए देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट केवल 300 रुपये लिखा गया है। तो 300 इज इक्वल टू देखिए रख दिए यहाँ पे, टाइम हमारा आ गया 18 ईयर्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटे से क्वेश्चन होते हैं 1 लाइन के, लगता है बड़ा आसानी से हो जाएगा, या फिर बड़ा टफ लगता है छोड़ देते हैं, लेकिन इतना टफ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट को समझेंगे, उसके फॉर्मूला को कहाँ पे कौन सा लगाना है, इतना अगर दिमाग में कॉमन चीज़ें क्लियर रहेंगी तो क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज़ 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर and 6% per annum for 3 years and 8% for beyond the 5 year, ठीक है। तो कुल मिला के अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द सम टोटल इज़ इतना, टोटल 8 साल का यहाँ पे कहानी है, ठीक है। तो पहले साल जो इंटरेस्ट रहा वो हमारा रहा यहाँ पे 4%, फिर उसके बाद दूसरे साल जो हमारा रहा वो 6 रहा, तीसरे साल 8 रहा। तो पहला तो 2 साल का 2 ईयर यहाँ दिया है, 2 ईयर देख के लिख दिए, फिर नेक्स्ट 3 ईयर यहाँ पे दिया ही है। अब टोटल 8 है, तो 8 में से 5 घटा देंगे, 3 बचेगा। तो यहाँ पे टोटल हमारा ईयर का आ गया, देखिए 2 3 2 5 3 8, 8 साल का ईयर हो गया, ये ईयर लिखा हुआ है, और रेट देखिए बीच में लिखा हुआ है। रेट तो देख के केवल लिख दिए, क्वेश्चन में दिया ही था, और इसको प्लस कर दिए, और इक्वल टू यहाँ पे ये लगा दिए। अब हमको निकालना क्या है, इसमें वाई निकालना है। वाई मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल सम ऑफ द मनी, कि कितना पैसा कितना हुआ, ठीक है। तो फिर देखिए इसको जब फाइंड आउट कर दिए तो टोटल हमारा अमाउंट आ गया कि 2560 रुपीज़ हो गया, 2560 रुपीज़। तो ये भी इजी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल रेट टाइम को इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हर साल अगर उसका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन देता है जैसे ऐसा क्वेश्चन जिसमें हर साल इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है और ईयर भी चेंज हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपको ये दोनों वीडियो में जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सारे एक टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने आपको 25 क्वेश्चन दिए तो ये 25 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आपके एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये 25 टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट सिलेबस को आपके कवर करता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कंप्लीट सिलेबस को ये कवर करेगा। तो आपको सीखना पूरा जितना टाइप्स है, 22 टाइप 25 टाइप जो भी है, ये आपको पूरा सीखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तब जाके आपकी हैबिट बनेगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, विनोद कुमार इन्वेस्टेड ₹1600 फॉर 3 ईयर एंड 1100 फॉर 4 ईयर एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट वॉज 506, व्हाट वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए डैश नहीं लगा है, डैश लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल था, अब यहाँ पे भी पीआरटी, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट ही हमको लगाना है। तो देखिए वही 1600 रुपये हमने लिखा, यहाँ 3 साल के लिए जमा किए, प्लस यहाँ पे 4 साल के लिए, ठीक है। और इनका दोनों का जो आ रहा है, ये हमारा टोटल आ रहा है 506 रुपीज़। तो इसमें कितना रेट लगा था, तो रेट को हमने 8 रख दिया
और इसकी मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे भी डैश लगा लीजिएगा, आर इज इक्वल टू 5.5 हो गया। तो देखिए कितने आराम से क्वेश्चन लग जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आप समझेंगे तो क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस खाली आपको पहचानना है कि सिंपल इंटरेस्ट वाला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। और आपके दिमाग में ये ट्रिक बैठ जाना चाहिए कि अगर रेट अलग जा रहा है, अगर टाइम अलग जा रहा है, और अगर प्रिंसिपल अलग अमाउंट लग रहा है तो उसका फॉर्मूला किस तरीके से जोड़ के निकालते हैं। तो ये आपको यहाँ पे सीखने की चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹15,860 इन द नेम ऑफ हिज 3 सन ABC in such a way that they get the same amount after 2, 3 and 4 years respectively. If the rate of interest is 5%, then what will be the ratio of the amount invested among ABC? ठीक है, तो एक आदमी है, उसके पास केवल 15,860 रुपये है, ठीक है। वो चाहता है कि ABC को पैसा जो मिले, दूसरे साल पैसा मिले ए को, तीसरे साल मिले पैसा बी को, और चौथे साल पैसा मिले सी को, ठीक है। लेकिन जो पैसा मिले सबको इक्वल मिले ताकि वो लड़ाई न करें। तो उस पैसे को किस तरीके से वो इन्वेस्ट करे, कि किस रेशियो में इन्वेस्ट करे कि उसको उतना पैसा इक्वली मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं देखिए। तो पहले हमने यहाँ पे प्रिंसिपल देखिए 2 साल का लिख दिया, ठीक है, और यहाँ 3 साल का, यहाँ 4 साल का, इज इक्वल टू के लिख दिया। क्यों? क्योंकि के जो यहाँ पे कॉमन पैसा सबको मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे के हमारा यहाँ पे सेम है, सबके इक्वल है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, के को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया है ना, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो पी का, क्यू का, आर का वैल्यू आ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, पी क्यू आर को रेशियो में लिख देंगे। पी क्यू आर को रेशियो में लिख दिए, ठीक है। अब ये इसके बगल बगल आ गया। अब इसमें के कट जाएगा क्योंकि के सब में कॉमन है, के कट जाएगा और इसका हम लोग रेशियो ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो 3 इंटू 10 हो जाएगा, 30 हो गया, 20 का 20 रहेगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा, 15 हो गया। तो ये इसका रेशियो आएगा 643, ठीक है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो इस तरीके से लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने में संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि रेशियो में लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो सिंपल इंटरेस्ट वाले में रेशियो कैसे आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको बढ़िया से एकदम तैयार करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये भी रेशियो वाला ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें डैश नहीं लगा है, डैश आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन द टू बैंक इज ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, एक में 5 है, एक में 4 है, ठीक है। अब बता रहा है एक पर्सन है जो कि पैसा डिपॉजिट करना चाहता है बैंक में। अ पर्सन वांट टू डिपॉजिट हिज टोटल सेविंग, पूरा सेविंग इन्वेस्ट करेगा इन टू बैंक इन सच अ वे दैट ही रिसीव इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द सेविंग इन द बैंक ए एंड बी। मतलब वो अपना पूरा पैसा बैंक में जमा करना चाहता है, ठीक है, लेकिन दोनों का जो रेशियो है 5:4 है, ठीक है ना। एक तरफ 5% रेट चल रहा है, एक तरफ 4% रेट चल रहा है। तो कितना पैसा वो इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हमको निकालना है, किस रेशियो में पैसे को इन्वेस्ट करे कि उसका पैसा दोनों इक्वल रहे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पी हो गया, प्रिंसिपल पता नहीं है, 5 हमको पता है, 5y ले लिए, ठीक है, ये हो गया 5। और यहाँ पे प्लस हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाफ ईयरली उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो इंटू हाफ कर देंगे, इंटू 1/100। फिर इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी की और क्यू की। तो पी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो पी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और क्यू इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस मैं भेज दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप लगा के देखिए। दोनों वीडियो बढ़िया से एक बार देख लीजिए फिर से, फिर क्वेश्चन लगाइए। तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर इफ इट वॉज परचेज 3 years ago, if its present value is 8,748, what was its purchase price। तो इसमें परचेज प्राइस निकालना है, कितने में हमने
इसको परचेज़ किया था। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको अमाउंट निकालना है, ठीक है। ऐसे तो परचेज प्राइस बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो सॉरी, एक्चुअल में आपको प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट तो दिया हुआ है इसमें कि अभी इसका जो रेट आ रहा है वो अभी ये आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग उस फॉर्मूला में रख देते हैं। अब ये रहा हमारा फॉर्मूला, और यहाँ पे अमाउंट हमने रख दिया 8748, ठीक है। तो अब कितने में ये था, तो उस कंडीशन पे अब इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जब आप फॉर्मूला में रखेंगे तो आपका ये वैल्यू ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद P इज इक्वल टू 12,000 आ गया। तो प्रिंसिपल हमारा 12,000 था, और ये देखिए यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, आपको यही इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें आप इस तरीके से रखेंगे, तो इसको जब क्वेश्चन कॉपी में लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेट रिड्यूस हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था, सारे रेट हमारे इंक्रीज़ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए रेट रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल देखिए 12,000 था, और आफ्टर इतना 8,748 आया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा। थैंक यू।